हेलो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने मार्क रिकैप्चर मेथड पढ़ा। हमने पॉपुलेशन के दो एट्रीब्यूट्स वहाँ पर पढ़े, पॉपुलेशन साइज़ एंड पॉपुलेशन डेंसिटी। अब हम इस वीडियो में, अगर किसी ने वो लास्ट वीडियोज़ नहीं देखी तो प्लीज़ उसे देख के आ जाइए। और नेक्स्ट वीडियो में अब हम पढ़ेंगे कि पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, नेक्स्ट पॉपुलेशन एट्रीब्यूट दैट इज़ द नैटेलिटी। नैटेलिटी और बर्थ रेट। बर्थ रेट और नैटेलिटी का मतलब क्या होता है? बर्थ रेट का मतलब होता है कि कितने नंबर ऑफ जो इंडिविजुअल्स है या कितने नंबर ऑफ बर्थ है अ फीमेल इज़ गिवन पर यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड द नैटेलिटी। कि एक कुछ गिवन टाइम में एक फीमेल कितने बर्थ दे रही है चाइल्ड को, उसको हम नैटेलिटी कहेंगे। इसको हम बर्थ रेट भी कह सकते हैं और फेकेंडिटी भी हम इसको कह सकते हैं। अब जो हमारा बर्थ रेट है वो किस पर किन फैक्टर से इन्फ्लुएंस हो सकता है? सबसे पहले है बायोटिक पोटेंशियल। बायोटिक पोटेंशियल, अगर एक फीमेल है उसका बायोटिक पोटेंशियल ज़्यादा है तो उसका क्या होगा? बायोटिक पोटेंशियल ज़्यादा है तो उसका बर्थ रेट भी ज़्यादा होगा। अगर इनिशियल पॉपुलेशन साइज़ ज़्यादा है तो बर्थ रेट ज़्यादा होगा। नंबर ऑफ रिप्रोड्यूसिबल एज में कितने इंडिविजुअल्स हैं ये भी डिपेंड करता है। एंड द लास्ट वन इज़ कंडीशन, फेवरेबल है या अनफेवरेबल कंडीशन है। अगर फेवरेबल कंडीशन है, अगर फेवरेबल कंडीशन मतलब फूड अनलिमिटेड है, कॉम्पिटिशन नहीं है, प्रीडेशन नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, तो क्या उसको कॉम्पीट करना पड़ेगा अपने रिसोर्सेज के लिए? वो अपने रिसोर्सेज को फुली यूज करेगा और फुली यूज करने पर अपने रिसोर्सेज को वो अनलिमिटेड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करेगा, तो बर्थ रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। और अगर सैचुरेटेड कंडीशन है तो कंपटीशन भी होगा, फूड रिसोर्सेज कम होंगे, प्रीडेशन कम होगा, प्रीडेशन कम ज़्यादा होगा, डिसीज़ भी ज़्यादा होगी, तो डेथ रेट थोड़े से ज़्यादा हो जाएगा और नैटेलिटी जो है थोड़ी सी कम हो जाएगी, मतलब जो कि एक्चुअली एग्जिस्ट भी करती है। ये हमारा एनवायरनमेंट का इफ़ेक्ट है। दूसरा, नैटेलिटी जो होती है हमारी दो टाइप की होती है। हमारी क्रूड नैटेलिटी होती है या फिर मैक्सिमम नैटेलिटी होती है हमारी, और एक होता है रिलीज्ड और इकोलॉजिकल नैटेलिटी। जो हमारी मैक्सिमम नैटेलिटी होती है और एक होती है हमारी इकोलॉजिकल नैटेलिटी और द रिलीज्ड नैटेलिटी। इसको हम फर्टिलिटी रेट भी कहते हैं। जो एब्सोल्यूट नैटेलिटी होती है उसका क्या मीनिंग है? एब्सोल्यूट नैटेलिटी वो होती है जब बर्थ रेट होता है, जो बर्थ होता है वो अंडर द अनफेवरेबल कंडीशन, अंडर द अनसैचुरेटेड कंडीशन में होता है, मतलब अंडर द फेवरेबल कंडीशन में, फेवरेबल एनवायरनमेंट में जब बर्थ होते हैं तो हमारी क्या होती है? एब्सोल्यूट नैटेलिटी या फिर हमारी मैक्सिमम नैटेलिटी होती है। अब मान लो कि वही बात है कि अंडर आइडियल कंडीशन में जब बर्थ हो रहे हैं, द मैक्सिमम नंबर ऑफ द इंडिविजुअल दैट कैन बी प्रोड्यूस पर इंडिविजुअल पर फीमेल अंडर द आइडियल एनवायरनमेंट इज़ कॉल्ड द एब्सोल्यूट नैटेलिटी। की एब्सोल्यूट नैटेलिटी क्या होती है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने प्रोड्यूस कर रही है पर फीमेल अंडर द आइडियल कंडीशन, जब कोई भी कंपटीशन प्रीडेशन कुछ भी नहीं है, तब उसको हम क्या कहेंगे? मैक्सिमम नैटेलिटी कहेंगे। और ये सेल्डम होती है, कभी भी अचीव्ड नहीं होती। बट अगर रिलीज्ड और इकोलॉजिकल हम तुम नैटेलिटी देखेंगे तो अमाउंट ऑफ जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो होते हैं डेट वॉज प्रोड्यूस्ड पर फीमेल अंडर द अनफेवरेबल कंडीशन, अंडर द सैचुरेटेड कंडीशन, तो हम उसको कहेंगे रिलीज्ड और इकोलॉजिकल नैटेलिटी। इसमें यहाँ पे कंपटीशन प्रीडेशन भी होगा, डिसीज़ भी होगा, ठीक है, और ये एक्चुअली एग्जिस्ट भी करता है। इसको हम स्पेसिफिक नैटेलिटी भी कहते हैं। अब ये जो नैटेलिटी होती है वो एक्सप्रेस्ड करते हैं हम दो वे से, मतलब हम इसको दो तरीक़ों से हम इसको निकाल सकते हैं। तो पहला वाला क्या है, हम इसको निकालेंगे, पहले वाला हम इसको एक्सप्रेस करेंगे दो वे में। सबसे पहला वाला है हमारा एब्सोल्यूट नैटेलिटी या फिर क्रूड बर्थ रेट, हम इसको कहेंगे। क्रूड बर्थ रेट में क्या होता है कि चेंज इन द नंबर जो होता है हमारे, चेंज इन द पॉपुलेशन, द एवरेज चेंज इन द पॉपुलेशन साइज़, जो क्या कह सकते हैं कि एवरेज चेंज होना पॉपुलेशन साइज़ में पर यूनिट टाइम, हम उसको कहेंगे एब्सोल्यूट या क्रूड बर्थ रेट, ठीक है। चेंज इन द पॉपुलेशन साइज, द एवरेज रेट ऑफ द चेंज इन द पॉपुलेशन साइज पर यूनिट टाइम, उसको हम क्रूड बर्थ रेट कहेंगे। और स्पेसिफिक बर्थ रेट हमारा क्या होता है कि जो हमारा द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन पर यूनिट टाइम पर ऑर्गेनिज्म कितना पर टाइम में पर ऑर्गेनिज्म कितना चेंज हो रहा है एक
कह सकते हैं हम कि एक पॉपुलेशन के साइज़ में उसको हम कहेंगे स्पेसिफिक बर्थ रेट। ये एक फॉर्म क्वेश्चन है स्पेसिफिक बर्थ रेट का हमने यहाँ पे लिया है कि हमारे इनिशियल हमारे एक एरिया था जहाँ पर पॉन्ड का एरिया था जहाँ पे 20 लोटस थे इनिशियली, एंड द फाइनल में हम क्या देखते हैं कि उसमें 8 लोटस और ऐड हो गए। तो हमारे पास क्या होगा, क्रूड नेटेलिटी कितनी होगी, डेल्टा एन, मतलब कि एवरेज चेंज इन द जो पॉपुलेशन का साइज़ है उसमें कितना चेंज आया, रेट ऑफ चेंज कितना है उसमें है, और अपॉन डेल्टा टी कितने टाइम में आया, 2 ईयर में आया तो 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और पर ऑर्गेनिज़म कितना चेंज है कि कितने ऑर्गेनिज़म थे, टोटल ऑर्गेनिज़म कितने थे 20 ऑर्गेनिज़म थे, पर ऑर्गेनिज़म कितना था 20 ऑर्गेनिज़म थे इनिशियली। तो स्पेसिफिक बर्थ रेट 0.2 आ जाएगा कि पर ऑर्गेनिज्म 0.2 फ्लावर जो थे ऐड हुए पर 20 लोटस में से हर एक लोटस ने 0.2 फ्लावर को प्रोड्यूस किया। ये हमारी क्या होगी, स्पेसिफिक नेटेलिटी हो जाएगी और स्पेसिफिक बर्थ रेट हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद हमारे पास आती है मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ जो डेथ ऑफ द इंडिविजुअल्स पर इन अ पॉपुलेशन पर यूनिट टाइम, उसको हम मोर्टेलिटी कहते हैं। और हमारी की ये जो होती है हमारी जो होती है नेटेलिटी सॉरी जो मोर्टेलिटी होती है हमारी जो हमारी मोर्टेलिटी होती है वो हमारी 2 टाइप की होती है, हमारी मिनिमम मोर्टेलिटी या फिर हमारी इकोलॉजिकल और रिलीज मोर्टेलिटी। जो मिनिमम मोर्टेलिटी होती है, मिनिमम मोर्टेलिटी है वो ये है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल दैट आर डाई अंडर द फेवरेबल कंडीशन की फेवरेबल कंडीशन है वो क्या कर रहा है, वो ना वहाँ कंपटीशन है ना प्रिडेशन है ना डिसीज़ है, वहाँ पे डिसीज़ या प्रिडेशन कंपटीशन से तो वो डेथ उसकी हो ही नहीं रही, वो फुली अपनी एज को अटेन कर रहा है, अपनी रिप्रोडक्टिव पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज तक जा रहा है। उसके बाद वो अपनी पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज पर जाने के बाद सेनेसेंस होने के कारण वो डाई हो रहा है। बट ये क्या होता है, ये कभी ये अचीव नहीं होती, एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती। कोई हर एनवायरनमेंट में कंपटीशन भी मिलेगा आपको, प्रिडेशन भी मिलेगा, डिसीज़ भी मिलेगी, जिसकी वजह से क्या होगी, डेथ होंगी। कंपटीशन की वजह से फूड की स्कार्सिटी होगी और डेथ होगी, तो हमारा वहाँ पर क्या होएगा, अनफेवरेबल कंडीशन होएगी जो कि एक्चुअली एग्जिस्ट भी करती है। वो हमारी क्या होएगी, रिलीज्ड मोर्टेलिटी और द इकोलॉजिकल मोर्टेलिटी। थैंक यू।